ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 1 से 7 मार्च का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माना करें, बल्कि लग्न राशि को आधार माना करें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो हमारे पहले से जो मेरे क्लाइंट्स हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो जो लोग महाशिवरात्रि 11 मार्च को है, उसके लिए जो रुद्राभिषेक, सामूहिक रुद्राभिषेक का उस दिन आयोजन रहता है, तो जो लोग उसकी बुकिंग करा रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि 2 मार्च को अंतिम तिथि होगी अब बुक करने की। तो यदि आपने अभी तक बुक नहीं कराया है और आप कराना चाहते हैं उस दिन हमारे यहाँ से पूजा, तो आप उसको बुक करा लें, क्योंकि 2 मार्च को बुकिंग क्लोज कर दी जाएगी। कभी कभी छोटी मोटी चर्चाएं करता हूं साप्ताहिक राशिफल में, और उनमें आपके प्रश्न या जिज्ञासाएं जो रहती हैं उन्हीं में से कोई मुद्दा उठा लेता हूं। तो अभी जो परामर्श पीछे दे रहा था, तो मैंने देखा कि लोगों को जो है वो कुंडली में कई चीज़ों को लेकर के कई बार भ्रम की स्थिति रहती है, या उसी को लेकर के कन्फ्यूज रहते हैं या उसमें उलझे रहते हैं। जैसे कि मेष लग्न में शनि जो है वो उच्च राशि का हो तो सस नामक राजयोग बनेगा। अब मन बड़ा प्रसन्न है कि तो सस राजयोग बनेगा, पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कुंडली का विश्लेषण होना चाहिए। अब मेष लग्न में उच्च का शनि जो है, यानी सप्तम भाव में उच्च का शनि आपके लिए कोई व्यक्तिगत रूप से बहुत फायदेमंद नहीं होता है, कोई बहुत योगकारी नहीं रह जाता, क्योंकि नीच दृष्टि लग्न पर पड़ने लगती है। और जो है वो एक तरह से विस्कुंभ टाइप का योग बन जाता है आपके चतुर्थ भाव पर। भाग्य स्थान पर भी दृष्टि, तीसरी दृष्टि जाती है। तो यह शनि जो है वो आपके खुद के लिए, जीवन साथी के दृष्टिकोण से तो थोड़ा सा प्रभावशाली स्थिति बनाएगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कि शुक्र की क्या स्थिति है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेष लग्न की कुंडली में जैसे सस राजयोग बन रहा है तो वो बहुत योगकारी नहीं होगा। उसी प्रकार कन्या लग्न की कुंडली हो और दूसरे भाव में शनि उच्च का बैठा हो, तो क्या वो बहुत योगकारी होगा धन के लिए? नहीं होगा। तो इस तरह से उसका भी कारण होता है कि पंचमे से और छठे भाव का स्वामी भी है। अब वो छठे से ज़्यादा शुभ योग बनाता है, 9 का योग बना देता है। यानी कर्ज अगर आप देते हैं, पैसा देते हैं, तो उसके लिए बड़ा भाग्यशाली हो जाएगा। जो अगर आपसे कोई कर्ज ले रहा है तो, और आप जल्दी कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होते, कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है कि अगर आप लेंगे तो इसी तरह से कई स्थितियां ऐसी होती हैं कि अब लाभ या आय, तो कभी भी कोई भी राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा हो। वैसे तो मैंने एक आध बार इसे वीडियो दिया है, कभी अलग से ही वीडियो देने का प्रयास करूंगा, लेकिन सोचता हूं कि चलो बाकी सारे वीडियो नहीं दे रहा हूं तो साप्ताहिक राशिफल में कुछ चर्चा कर लिया करूं। कोई भी ग्रह कोई भी राजयोग बना रहा हो, जब तक आपके उस पर्टिकुलर भाव का स्वामी भावेश और उस भाव स्थान पर अच्छे ग्रह नहीं हैं, तब तक समस्या बनी रहेगी। क्योंकि अब भले शनि लाभ स्थान पे बैठ जाए कन्या राशि में, लेकिन चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, तो धन लाभ और कैरियर के क्षेत्र में बहुत उन्नति नहीं मिलने वाली है। उसी प्रकार से मेष राशि में भी शनि बढ़िया जो ससयोग राजयोग बनाता है, इस वजह से कर्म के क्षेत्र में हालांकि तब भी डिस्टर्ब करेंगे आपके पारिवारिक जीवन को। अगर वो कुंभ के हों और सस योग अगर बना रहे हों मकर राशि से, दसम भाव से, तो दसम भाव के शनि वहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो अच्छा योग देंगे, विशेष करके कैरियर के क्षेत्र में आपके लिए। तुला के शनि जो है वो मेष में, ऐसे सामान्य चर्चा कभी कभी मूड करता है कि किया करूं, समय मिले तो और दूँ, समयाभाव रहता है। दूसरा, थोड़ा सा जो लोग मुझसे परामर्श लेते हैं, टेली टॉक लेते हैं, वो कृपया समय का थोड़ा सा ध्यान रखा करें, क्योंकि कई बार लोग बिना इन्फॉर्मेशन मिस करते हैं, और 10 मिनट का ही टाइम होता है, 10 मिनट या 20 मिनट का, तो फिर वो टाइम जो है वो यूज नहीं हो पाता एक दो बार। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखा करें, और समय जैसे जैसे मिलेगा आप लोग कुछ लिखा करिए, कुछ अच्छा विषय आएगा उस पर मैं चर्चा करने का भी प्रयास करूँगा।
तो एक छोटी सी जानकारी मैंने शनि को लेकर के दे दी। अब बात करते हैं मेष वालों की, एक एक करके राशिफल की क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष वालों के लिए देखा जाए तो भाई क्रोधवश कुछ हानि करा बैठेंगे, तो क्रोध पर नियंत्रण रखिए। क्रोधवश धन हानि का योग बन रहा है और कहीं चोट चपेट भी लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना इस सप्ताह का जो है वो मूल मंत्र है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता का योग है। कार्यस्थल पर आपका दबदबा कायम होगा, कहीं कोई विरोधी हैं तो वे परास्त होंगे और आपको जो है वो सफलता प्राप्त होगी। कार्य व्यापार से संबंधित यात्रा का योग इस सप्ताह भी बहुत प्रबलता से दिखाई दे रहा है। संतान के कारण बहुत मन प्रसन्न इस सप्ताह आपका रहने वाला है। वृषभ वालों के दिया जाए, वृषभ वालों के लिए धन हानि का तो योग नहीं है, लेकिन तेज चोट चपेट का योग इस सप्ताह बन रहा है। विशेष करके शरीर के ऊपरी हिस्से पर, सीने और सीने से ऊपरी हिस्से पर तेज चोट चपेट का योग बन रहा है आपके लिए। थोड़ा सावधान रहना है। अग्नि से, बिजली के उपकरणों से, इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान रहिए। भाग्य पक्ष बहुत मजबूत है इस समय और लाभ के लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तो आर्थिक लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे। भाग्यवश कुछ रुके हुए काम, कुछ अटके हुए काम अचानक गति पाएंगे और उसमें वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी और कोई भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने का योग बन रहा, बहुत से लोग खरीदेंगे भी। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तेज वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वहाँ पर जो है एक दूसरे का साथ बना करके रखना है। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च और करीबी लोगों के कारण कुछ जो है आपको नुकसान या कष्ट पहुंच सकता है, यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए केवल बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, बुद्धि के बल पर, और यूँ कहूँ कि जो वर्तमान समय है उसमें जो सारा बोझ है वो आपके मस्तिष्क पर पड़ने वाला है, यानी दिमागी उलझन बहुत अधिक रहेगी, बहुत मानसिक दबाव का अनुभव करेंगे। हालांकि निकलेंगे समस्याओं से, क्योंकि भाग्य और परिश्रम दोनों बहुत साथ नहीं दे रहा है। परिश्रम का ही परिणाम उतना नहीं मिलेगा। हो सकता है सेहत भी थोड़ा अनमना रहे, सेहत के मामले में कुछ नकारात्मक समय दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ भाग्य पक्ष भी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन पराक्रम, हिम्मत, साहस बनी रहेगी। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी और बुद्धि के बल पर दबाव तो महसूस करेंगे, लेकिन समस्याओं को हैंडल करने में समर्थ होंगे। धन खर्च अप्रत्याशित रूप से हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है और किसी से वाद विवाद नहीं करना है, वाद विवाद से बचना है। निर्जन स्थान और जैसे कई बार घूमने फिरने हम लोग बहुत निर्जन वीराने में चले जाते हैं, उससे बचना है। वहाँ पर कोई घटना दुर्घटना का संकेत जो है वो इस समय सितारे दे रहे हैं, तो वहाँ से सावधान रहना है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए पारिवारिक जीवन में शुभता का अवसर है। छोटी मोटी यात्रा जो है इस सप्ताह आपके लिए हो सकती है। निर्णय क्षमता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। करीबी लोगों के कारण आपके कार्य व्यापार में और उन्नति है और लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लोग आपको उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, जिससे आपके कार्य व्यापार में भी वृद्धि होगी और मानसिक जो है वो क्षमता में भी वृद्धि होगी। आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। लाभ के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है, धन लाभ इस समय होगा, लेकिन साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आय में वृद्धि होते हुए भी, कार्य व्यापार में सब कुछ ठीक चलते हुए भी आय को लेकर के असंतुष्टि का बोध बहुत अधिक रहेगा, असंतुष्टि बढ़ेगी आपके अंदर। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग है, उससे भी आय बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष की भावना रहेगी। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना है। संतान के साथ तेज वैचारिक मतभेद इस समय उत्पन्न हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए बड़ा अनुकूल समय बना हुआ है, तो जो लोग विवाह के योग्य हैं या करना चाहते हैं वो चाहें तो इस समय आगे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के ऊपर भी धन खर्च का योग दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए इस समय अचानक कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने का योग बन रहा है आपके लिए। कोई काम महत्वपूर्ण, कोर्ट कचहरी, व्यक्तिगत रूप से स्थान परिवर्तन, व्यापार इत्यादि से संबंधित रोके हुए थे, जैसा मैं कुछ समय से नकारात्मक बोल रहा था, तो उसको आपको अब आगे करना चाहिए। उसके लिए सही समय है। आत्मबल बढ़ा रहेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है और बड़े और प्रभावशाली लोगों का जबरदस्त सहयोग मिलेगा।
कार्यस्थल पर थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपका प्रभाव स्थापित रहेगा। लेकिन बड़ा तेज कहीं झटके से अचानक बिना सोचे समझे आप पता चलेगा सुबह ऑफिस गए और अचानक किसी से जो है वो विवाद हो गया, या अपने कार्यस्थल पर व्यापार में है वहाँ पर कुछ तो विवाद का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी आपको आपका पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। इस समय भूमि भवन में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और थोड़ा वो डिस्प्यूटेड दिखाई दे रहा है, तो उससे संभल कर रहना है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा योग नहीं अभी भी चलेगा, वहाँ पर आपको जो है वो कुछ न कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कुछ अवरोध का सामना करना पड़ेगा। करीबी लोगों से बहुत सहयोग है, और लेकिन करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च भी है, अपने किसी करीबी व्यक्ति के ऊपर आपका अधिक धन खर्च हो ऐसी संभावना है। शिक्षा से सफलता और बुद्धि के बल पर लाभ का योग जो है आपके लिए बना हुआ है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से ज़बरदस्त समय चल रहा है। जो लोग कहीं किसी शिक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उसमें अच्छी सफलता का योग है। उसके साथ साथ कार्य व्यापार के अवसर भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। आपको निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी और योजना अच्छी बनाएंगे और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे आप इस समय। तो केवल योजना ही नहीं बनाएंगे बल्कि उसको क्रियान्वित भी करेंगे, और उससे आपको आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। सेविंग्स जो है वो कुछ न कुछ इस सप्ताह हो सकती है आपकी, उसके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यात्रा से लाभ का योग है। कहीं अगर इस समय यात्रा होती है आपकी तो वो आपके लिए लाभकारी होगी। कर्ज लेने से बचिए, अन्यथा उसको चुकाना थोड़ा कठिन होगा, तो कर्ज नहीं लेना है। यात्राएं लाभकारी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जमीन जायदाद अगर पैतृक संपत्ति या कोई पीछे की भूमि आपके पास है और उसको बेचना चाहते हैं तो इस समय आप बेचिए, उससे आपको अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होगा। इसके साथ साथ प्रेम विवाह करने के लिए, अपने पसंद प्रेम विवाह कहूँ या अपने पसंद की शादी कहूँ, उसके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल है। तो उसमें अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। पुरुषार्थ बहुत अधिक है, क्रोध पर जो है वो नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा कुछ न कुछ हानि हो सकती है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए कार्य क्षेत्र पर कुछ कठिनाई जो है वो महसूस होगी आपको। कार्य क्षेत्र पर कहीं न कहीं कुछ परेशानी, कुछ घुटन, कुछ अचानक अस्थिरता का बोध जो है आपको मिलेगा। उसके साथ साथ सेहत को लेकर भी अचानक कहीं चोट चपेट लगने का योग जो है वो यह सप्ताह दर्शा रहा है। तो थोड़ा वाहन से, लोहे लकड़ की चीज़ों से, गाड़ी से, इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना है, कहीं न कहीं उससे चोट चपेट लगने का योग आपके लिए बन रहा है। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, आय में बड़ी अच्छी वृद्धि है। बुद्धि और बल, परिश्रम के बल पर आय में वृद्धि जो है वो आप कर सकते हैं, वृद्धि का योग इस समय बना हुआ है। जीवन साथी के सेहत से संबंधी समस्या भी आपको परेशान करेगी। आपको भी चोट चपेट लगने का योग बन रहा है, जीवन साथी के सेहत से संबंधी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। जमीन जायदाद में निवेश करने के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। बचत नहीं हो पाएगी, बचत के लिए बड़ा ही प्रतिकूल समय है। कितना भी चाहेंगे धन जो है इस सप्ताह टिकेगा नहीं, लगातार वो पानी की तरह बहता हुआ चला जाएगा। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए समय कोई बहुत अनुकूल नहीं है, वहाँ कुछ कठिनाई प्राप्त हो सकती है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए यह सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में पुनः अपना स्थान स्थापित करने का है। अगर कहीं कोई कठिनाई रही होगी पहले, कहीं कमज़ोर पक्ष आपका रहा होगा, तो उसमें आप फिर से निकल कर आएंगे, फिर से आप अपने आप को पुनर्स्थापित करने में समर्थ होंगे। आपको पुनः मान सम्मान में आपकी वृद्धि का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ तेज वैचारिक मतभेद हो सकता है। वाहन खरीदने के लिए समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन ज़मीन खरीदने के लिए समय अच्छा नहीं है। तो अगर ज़मीन में कोई निवेश करना चाहता है तो इस सप्ताह रुके, लेकिन वाहन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यात्रा इस सप्ताह बहुत प्रबलता से दिखाई दे रही है कि यात्रा का योग बना हुआ है, और यात्रा से भाग्य में उन्नति होगी। अब कार्य व्यापार में चाहे भाग्य में कोई काम रुका है तो यात्रा अगर किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से करेंगे तो उसमें लगभग सफलता आपकी निश्चित है, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मन थोड़ा उद्विग्न रहेगा, मन चंचल रहेगा, और जिनकी सेहत ठीक नहीं है उनके लिए सर्जरी वगैरह का योग इस समय बन सकता है बहुत से लोगों के लिए। तो थोड़ा दशा अंतर्दशा जब मार्केस वगैरह की चल रही हो किसी की तो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि लग्न पर केतु का प्रभाव है। मंगल भी अब देखेंगे, हालांकि लग्नेश मंगल है लेकिन अंगारा टाइप का योग बनाएंगे, तो कहीं चीर फाड़ जो है वो जो है लगने की संभावना हो जाती है, कट लगने की संभावना बन सकती है। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा,
और दूसरों की खूब मदद इस समय आप करेंगे, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन दूसरों की मदद आप इस समय खूब करेंगे। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए बचत में भारी कमी दिखाई दे रही है, सेविंग्स जो है वो होती हुई नहीं दिखाई दे रही है आपकी। पिता और या पिता तुल्य लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं इस सप्ताह, आप आत्मबल में कुछ कमी महसूस करेंगे और उतनी प्रखरता नहीं रहेगी आपके अंदर आत्मबल को लेकर के। वाद विवाद से जो है थोड़ा दूर रहें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। शत्रु जो है वो हावी हो सकते हैं। संतान के ऊपर धन अधिक खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है और आय जो है वो आय में स्थिरता का अभाव रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये सप्ताह थोड़ा जो है वो नकारात्मक स्थिति बना रहा है आपके लिए। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए अगर देखा जाए तो वाणी बहुत संतुलित रहेगी, लेकिन क्रोध भी रहेगा। यानी ठंडे मूड में रहेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन अचानक उग्र होंगी तो एकदम से भाषा चेंज हो जाएगी। तो बहुत से लोगों को माने आप एक ही व्यक्ति के अंदर दो तरह की पर्सनालिटी जो है वो नज़र आ सकती है इस सप्ताह में। एक ठंडे दिमाग वाला व्यक्ति और एक जो है वो गर्म। जैसे आप बिल्कुल शांत हैं तो एकदम बहुत बहुत मधुर वाणी होगी, और जब क्रोध आएगा तो ऐसा बोलेंगे कि लगेगा ही नहीं कि 10 मिनट पहले आप उसी व्यक्ति से बात कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन जो है वो हो सकता है और बहुत ज़्यादा शांत भी रहेंगे। तो बुद्धि के बल पर हानि लाभ जो है, वाणी के बल पर इस सप्ताह जो है वो आपकी हानि लाभ जो है वो प्रभावित होने वाली है। परिश्रम और भाग्य का साथ बहुत अच्छा बना हुआ है, इसलिए कार्य व्यापार में अच्छी उन्नति का योग है इस समय। अच्छी उन्नति जो है आप करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में कहीं कार्य व्यापार से संबंधित यात्रा का योग बना हुआ है। जीवन साथी के कारण या प्रेम संबंधों के कारण मन प्रसन्न रहेगा या सहयोग बहुत अच्छा आपको मिलेगा। आय को लेकर के थोड़ा मन चाहे जितना भी बढ़े, कुछ असंतुष्टि का बोध रहेगा और महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। सब कुछ होने के साथ साथ मन में थोड़ी आध्यात्मिकता का पुट रहेगा। विचार जो है वो थोड़े जो है वो धार्मिक रहेंगे और मटेरियलिस्टिक जो है वो उतना नहीं रहेंगे, भौतिकवादी विचारधारा नहीं रहेगा, बल्कि आध्यात्मिक विचारधारा आपकी रहेगी और कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ आपका रुझान जो है वो बढ़ेगा। विवाह इत्यादि तय करने के लिए समय ठीक चल रहा है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए सेहत को लेकर के आपको सावधान रहना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है और अगर किसी को पहले से कोई बीमारी चल रही है तो वो बढ़ सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के समय ठीक नहीं चल रहा है और अब वो थोड़ा सा और नकारात्मक हो गया है। और एक दो जगह नहीं, मतलब कई सेक्शन प्रभावित हो रहे हैं। पूरे शरीर में कहीं ना कहीं किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि आपका लोअर पार्ट भी अफेक्ट इस समय जो है, ग्रहों की अच्छी स्थिति नहीं है। आपके मिड में भी ग्रहों की अच्छी स्थिति नहीं है, आपके मस्तक पे भी ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट होने की संभावना बन रही है। अगर उसी में कोई दशा अंतर्दशा खराब चल रही हो, जैसे कुंभ वालों के लिए अगर मंगल की दशा अंतर्दशा, केतु की दशा अंतर्दशा, राहु की अंतर्दशा, सूर्य इनकी या चंद्रमा इनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा कहीं टकरा रही है तो सेहत में जरूर कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होने की संभावना बन जाएगी। शनि ठीक नहीं है। दूसरा, परिश्रम का उतना उचित लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। संतान के कारण कुछ न कुछ मानसिक अशांति बनी रहेगी। कुल मिलाकर के मन उद्विग्न रहेगा। अपने मतलब आप बाध्य हो जाएंगे कि 24 घंटे आप दूसरों के बारे में नहीं सोच पाएंगे, दूसरों के ऊपर आप समय नहीं दे पाएंगे, न अपने काम पर ठीक से समय दे पाएंगे। आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है, जो सोच है, वो आपके ऊपर खर्च होगी, चाहे वो अपने सेहत के ऊपर खर्च हो या अपने बच्चे के ऊपर खर्च हो या अपने काम के ऊपर खर्च हो। यानी अपने में ही उलझे रहेंगे, आप अपनी समस्याओं में उलझे रह सकते हैं इस सप्ताह। इस प्रकार का योग बना हुआ है आपके लिए। यात्राएं जो है वो थोड़ी सी लाभकारी होंगी। कर्ज वगैरह अगर कहीं अप्लाई जो लोग किए हुए हैं, कर्ज लेने के इच्छुक हैं, तो वो उसका काम इस सप्ताह जो है वो बन सकता है। इसके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। अब बात किया जाए मीन वालों की। मीन वालों को करीबी लोगों से हानि का संकेत है इस सप्ताह। बहुत किसी नज़दीकी व्यक्ति से, किसी करीबी व्यक्ति से अचानक कुछ बड़ा नुकसान या कहीं बड़ी ग्लानि या कहीं बड़ा मानसिक कष्ट जो है आपको उत्पन्न हो सकता है। कर्ज वगैरह जो लोग लिए हैं वो समाप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग यह सप्ताह आपके लिए दिखा रहा है। उसके साथ साथ परिश्रम का लाभ मिलेगा और कार्य व्यापार में अच्छी उन्नति का योग है। बहुत से लोग एक से अधिक कार्य करने को प्रेरित होंगे और करेंगे भी, और उसमें उनको सफलता भी मिलेगी। जो लोग विवाह इत्यादि करने के इच्छुक हैं या उनके लिए भी यह समय अनुकूलता लिया हुआ है। अभी समय बिल्कुल अनुकूल है, तो अगर फिक्स करना चाहते हैं तो उसको आप तय कर सकते हैं, उसमें शुभता है इस समय। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रतिष्ठा
पद में वृद्धि के साथ साथ आय वृद्धि का योग भी बना हुआ है। बहुत से लोग यदि कहीं प्रमोशन मिल रहा हो, ट्रांसफ़र होने की संभावना अगर आपकी बन रही हो तो आप ले लीजिए, वो आपके लिए लाभकारी होगी और आपके आय में वृद्धि कराने वाली होगी। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।